बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विद शाहिद नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मुल्क में सियासी बहरान टल रहा है, ना ही मुफाहमत का ऊन किसी करवट बैठ रहा है। एक बार फिर मुज़ाहमत का ढोल बज रहा है। इस ढोल के डगे पर अहले सियासत धमाल ही डालते रहेंगे या फिर कोई मार का आराई करने में कामयाब भी हो जाएंगे। अगर इस बार भी ऐसा कुछ ना कर पाए तो फिर किधर जाएंगे? क्या एब्सोल्युटली नॉट कहकर बच पाएंगे या एक बार फिर किसी दूसरे को ही लाएंगे और रजीम बदल कर खुद को बचा पाएंगे? इस पर इससे जुड़े दीगर पहलुओं पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने जिन मेहमान गिरामी को दावत दी है, इनमें मेरे बाईं जानब तशरीफ फरमा हैं, सीनियर साफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, तजियाकार हैं, जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब। इनके साथ हमें यूके से मैनचेस्टर से ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ सहाफ़ी, कॉलम निगार, तजियाकार और रूहानी स्कॉलर हैं अल्लामा अजीम जी। उनके साथ हमें वीडियो लिंक पर ही यूके से पीपल्स पार्टी ब्रेडफोर्ड के सदर हैं आसफ नसीम राठौर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। मैं तमाम मेहमानी गिरामी का मशकूर हूँ कि वो हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। प्रोग्राम का आगाज मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब से ही करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, खुदा खुदा करके मुज़ाकरात होने लगे हैं, लेकिन क्या इस मुज़ाकरात जो होने लगे हैं या हो रहे हैं, ये जो इसकी बेल है वो मुंडेर चढ़ते हुए आप देखते हैं? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। गुजारिश ये है कि हम बड़ी तसल्सल के साथ ही सुन रहे हैं कि जनाब हल जो है बिल आखिर तमाम मसाइल का वो मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी ज़रा मैं बता दूँ कि मुज़ाकरात के नताइज, इन मुज़ाकरात के क्या निकलेंगे, इस पर तो मैं बाद में आऊँगा। पहले आपको बता दूँ कि मुज़ाकरात के नताइज क्या निकलते हैं। मुज़ाकरात बराबरी की सतह पर जिस वक्त होते हैं तो फिर वो नतीजा खेज होते हैं। जब एक पार्टी कमज़ोर हो और एक ताकतवर हो तो मुज़ाकरात के नतीजे में कभी बेहतरी सामने नहीं आती। हम देखते हैं कि जंग अज़ीम अव्वल जो है उसके नतीजे में भी मुज़ाकरात हुए थे। तो जर्मन कौम के साथ वर्साइल पैक्ट किया दीगर यूरोपीय ताकतों ने, मुआहदा वर्साई पहली जंग अज़ीम के बाद। तो जंग तो लोगों ने कहा जी देखो ना जी जंग बंद हो गई, मुआहदा हो गया, लेकिन वो बेसिकली बुनियाद बना दूसरी जंग अज़ीम के आगाज की। क्योंकि ये जो मुआहदा था ये एक कमजोर जर्मनी, हारे हुए जर्मनी और फातेह ताकतों के दरमियान हुआ था। और जिस वक्त जर्मनी ने ताकत हासिल की तो हिटलर ने इस मुआहदे के पुर्जे उड़ा दिए और ये मुआहदा जिस ट्रेन के अंदर बैठकर लिखा गया था वर्साइल पैक्ट, वो ट्रेन फ्रांस के शहर के अंदर, पेरिस के अंदर एक म्यूजियम में रखी हुई थी। उन्होंने फ्रांसीसियों ने अपनी फतह के निशान के तौर पर जिस तरह 71 की जंग के अंदर जनरल न्याजी ने जो हथियार डाले थे, उसके जो बैजेस हैं, उसका जो पिस्तौल है, उसकी जो बेल्ट है, उसको बॉम्बे के, कलकत्ता के वॉर म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है हिंदुस्तान में एक सोविनियर के तौर पर। तो जिस वक्त दूसरी जंग अज़ीम हुई, ये बुनियाद बनी, दूसरी जंग अज़ीम की बुनियाद किस वक्त पड़ गई? वर्साइल पैक्ट के अंदर। तो हिटलर ने जिस वक्त फ्रांस को फतह किया तो उसने कहा कि इसी ट्रेन के अंदर बैठ के मैं मुआहदा लिखूंगा जंग खत्म करने का। जब उसने फतह कर दिया फ्रांस को और उसके अंदर फिर वो मुआहदा लिखा गया और वो ट्रेन उठा के वो अपने मुल्क में ले गया और उसने अपने कौम को बताया कि ये मैंने पहली जंग अज़ीम में जर्मन की शिकस्त का बदला ले लिया। अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़े जो हुए थे मुज़ाकरात, वो जनरल याहिया खान, शेख मुजीबुर रहमान और किसी हद तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान हुए। झगड़ा हो गया था ना इलेक्शन के बाद कि हुकूमत कौन बनाएगा। ईस्ट पाकिस्तान में इजलास बुला भी लिया गया था, तो मुज़ाकरात हुए और उस मुज़ाकरात का अंजाम क्या हुआ? सानिया मशरक़ी पाकिस्तान हो गया।
अब हम मौजूदा की तरफ आते हैं। भुट्टो और पीएनए के दरमियान मुज़ाकरात हुए, पता है आपको उसका नतीजा क्या हुआ? जनरल ज़िया का मार्शल आ गया। फिर मुशर्रफ और बेनज़ीर के दरमियान मुज़ाकरात हुए, वो खुफिया मुज़ाकरात हुए जिसके नतीजे में एनआरओ भी मिला और वो बड़े वक्त ठीक। और उसके बाद हमने क्या देखा कि मुशर्रफ का जनाजा निकल गया। फिर हमने देख अब आ जाए इस तरफ, और जो मुशर्रफ और बेनज़ीर में मुज़ाकरात हुए थे उसमें ना सिर्फ जो किंग्स पार्टी थी चौधरी बरादरान की, उसका धड़ तख्ता हो गया, बल्कि उसकी थोड़ी देर के बाद जनरल मुशर्रफ भी फारिग हो गए। अब आते हैं हम मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद जिसकी क़यादत नून लीग कर रही है और अपोजिशन, और दूसरी तरफ पीटीआई है इमरान खान साहब की। बात यह है कि इस वक्त जो हमारे दोस्त अहबाब साथी जो कह रहे हैं वो कि जनाब मुज़ाकरात ही हल है, कोई हल नहीं है मुज़ाकरात। दोनों जमातों में से अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए तो एक जमात की सियासी मौत यकीनी है। एक जमात सियासी देखिए आगे चलते हैं जी। अलामा साहब या कमाल पाशा साहब कहते हैं, मुस्तफा कमाल पाशा साहब के मुज़ाकरात जो कहा जाता है कि मुज़ाकरात जो हैं वो मसाइल का हल है पाकिस्तान के, मुज़ाकरात की तफसीर और तारीख बयान करते हुए जो उन्होंने कहा है कि इन मुज़ाकरातों के अगर नताइज जो निकले थे वो अवाम के सामने है, सबके सामने। अगर माजी को देखा जाए तो इन मुज़ाकरात का भी जो है कोई भी हल जो है जो बारे में सोचा जा रहा है वो नहीं निकलेगा, बल्कि उसके अपोजिट। आपका क्या ख्याल है कि क्या वाकई ये मुज़ाकरात जो हैं ये इसका वो जो सोचा जा रहा है वो हल नहीं निकल पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कमाल पाशा साहब की बात का उन्होंने इतना बड़ा तारीखी बैकग्राउंड बताया, इसके साथ रिलेवेंट बनता है तो इस्लाम में मैं चूंकि इस्लामी नजर से मैं देखता हूँ कि सुलह हुदैबिया जब हुई थी तो सुलह हुदैबिया में जो है मुसलमानों के लिए एक तरह से कुछ शिकस्त खुर्दा किस्म के वायदा रखा गया था, जिसमें मुकर्रर भी करना था उनको तमाम मुसलमानों को जो है वो कुर्बानी करके अपने ईरान को छोड़ने पड़े और वापस आना पड़ा। लेकिन मुज़ाकरात जो है वो अल्लाह के रसूल सुन्नत के मुताबिक करो। पाकिस्तान को अल्लाह के नाम पर ये हासिल यही है। मैं ये समझता हूँ ये मुज़ाकरात अगर नेक तरीके से होंगे तो जरूर कामयाब होंगे। और मुज़ाकरात के बगैर न घरों में कोई मसला हल होता है, न बाहर से मसला हल होता है। नेक नीति होनी चाहिए और पंचायतें भी होती है, कभी कभी उसके नज़र उलट हो जाते हैं, क्योंकि दूसरी जगह या पहली जगह के लोग थे जिनके साथ मुज़ाकरात हुए थे वो भी बेईमान थे, जो मुज़ाकरात कर रहे थे वो भी बेईमान थे। दोनों एक दूसरे पर कब्जा करना चाह रहे थे। तो ये मुज़ाकरात इसलिए किए जा रहे हैं कि कौम के हालात के बड़े ही हालात हैं। आप देख रहे हैं कुवारिद की तरफ से कल हमारे परसों जो है 14 जवाब शुरू हुए हैं। हमने कब उठा लेंगे, हमें मुज़ाकरात करने हैं। हम सिर्फ जनाब पीटीआई आएगी, मुस्लिम आएगी, नून आएगी, हमें मुल्क चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। और पाकिस्तान अभी होगा जब सारी कौम बैठेगी। गलतियां सबसे होती हैं, तो ये मुझे उम्मीद है कि मुज़ाकरात जो है वो बहुत अच्छे होंगे और इससे आगे का फायदा हो। नसीम राठौर साहब, बात हो रही है मुज़ाकरात की, नीतियों की, और जब तक के दोनों जो धड़े हैं वो नेक नीति से मुज़ाकरात की तरफ मेज पर नहीं बैठेंगे, मुज़ाकरात की तरफ नहीं आएंगे, इसका जो है वो प्रॉपर हल होता हुआ दिखाई नहीं देता। आप क्योंकि आपकी पार्टी जो है वो इत्तेहादी है और आप इस चीज को ज्यादा समझते हैं कि वाकई इन मुज़ाकरात में कोई नेक नीति है और क्या दोनों पार्टियां जो हैं वो नेक नीति से बैठी हैं, जबकि आज की पहली जो सिटिंग हुई है उसके बाद अब 2 जनवरी को दोबारा जो है बैठने का किया गया, इसमें भी पूरे लोग नहीं आए थे। आप क्या समझते हैं ये देखते हुए आज की जो हुई है इनकी मीटिंग, क्या वाकई उनमें नेक नीति है और क्या ये वाकई मुज़ाकरात जो है इनके कोई नतीजे निकल पाएंगे? मैं होने चाहिए और उसमें
क्योंकि दोनों तरफ से जो है दोनों तरफ से जो सुनना पड़ेगा, दोनों तरफ की बात भी देखना पड़ेगा। और आज मैं पूरा जो है हमारे हमारे उससे ज्यादा आज उनकी तरफ से असला लेके जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ऐसे बात ऐसे के बयान थे तो एक तरफ से असला लेके अब चढ़ाई करेंगे। तो ऐसे हालात में मैं नहीं समझता कि इसमें बेहतर हाल नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें हर जगह नहीं है। और इसमें यही है कि एक नहीं है जो हमारी बात है ऑपोजिशन की तरीके साहब उसमें मुख्तलिफ जो है उनके मुख्तलिफ बयान होते हैं। तो मैं वो आज से आपको पता है कि आज के मुज़ाकरात में जो है ये कम होने की, तो इससे होना चाहिए कि इनको दिल साफ करके मुल्क की आदमी के लिए उनके बेहतरी के लिए मुज़ाकरात करने चाहिए। उसमें मुखलस होना पड़ेगा, इसमें अपनी अदालत को देखेंगे, अपना मसला रखेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में आगे हालात इससे भी दोनों दूसरे हैं। ऐसी हालात मुझे तो लग रहा है कि ऐसी हालात नजर आ रहे हैं और ऐसे इन हालातों में जो है मुल्क काम करेगा। मैं खुदा मुल्क के लिए मुल्क के लिए सोचना चाहे ऑपोजिशन है, हुकूमत है, कोई भी है, हमें पाकिस्तानी होना चाहिए। हमारा मुल्क क्या काम है, पहले मैंने कहा कि काम के लिए हमें ये जो है कुर्बानी देनी पड़ेगी। अपने जो हमारे शीशे के मुताबिक अच्छा, आसिफ नसीम राठौर साहब का, अलामा साहब का और मुस्तफा कमाल पाशा साहब का एक ही कहना है कि अमलों का दारोमदार जो है वो नीतियों पर, नीतियाँ ठीक होंगी तो आप जो है उनके नताइज भी बरामद होंगे और आगे भी जो है वो बढ़ने का रास्ता मिलेगा। लेकिन अगर नीयत ही और आगाज ही जो है वो बदनीति पे हो और आप उम्मीद ये रखें कि बेहतरी होगी, तो इसमें बेहतरी के आसार दिखाई नहीं देते। ये ख्यालात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से नाज़रीन, बात हो रही थी नीतियों की, बात हो रही थी अमल की और बात हो रही थी नताइज की। मुसलसल जब हम नताइज की बात करते हैं तो जब अमल ही ठीक नहीं है तो फिर नीयत ठीक नहीं है तो फिर अमल कैसे ठीक होगा। जब अमल से ही हम पहले ही उससे जो काम शुरू हो रहा है उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दोनों तरफ से देखा जाए तो मुतालबात जो हैं वो अपनी जगह जो है वो बड़े सख्त किस्म के नज़र आ रहे हैं। पीटीआई का मुतालबा जो है वो है कि उनके सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, फिर उसके साथ साथ इमरान खान की रिहाई का भी मुतालबा है। जब इस किस्म के मुतालबे, सख्त मुतालबात और इनसे हट के बात नहीं होगी तो फिर हुकूमत क्या आप समझते हैं कि बाख्तियार है कि वो इन मुतालबात पे नजरसानी करते हुए जो है वो इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएगी? देखिए, बात यह है कि पीटीआई जो है वो उसकी जो मुझे पॉलिसी अभी तक समझ आई है वो ये है कि मामलात को 20 जनवरी तक ड्रैग किया जाए। क्योंकि देखें, आज ऐलान होना था 190 मिलियन पाउंड के जो फैसला अदालत ने किया है, जो महफूज किया था, आज उसको सुनाया जाना था। और उसके बारे में इतलात ये है, उसके बारे में शुनीद ये है कि उसमें इमरान खान साहब कन्विक्ट हो जाएंगे, यानी उनको मुजरम करार दिया जाएगा।
तो ये नहीं, एक तरफ तो ये कहते हैं कि मुजरिम करार देने के हवाले से जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात हैं और तो ये समझ रहे हैं, लेकिन कुछ तासुरात ये भी हैं कि क्योंकि इनके पास एक वाज़ह सबूत नहीं है, सबूत बनाने के लिए और एक सख्त फैसला बनाने के लिए ये जो है देरी की जा रही है। नहीं, देखिए तो फैसला नहीं आया टाइम जी। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है ये ओपन एंड शट है। दूसरा तोशा खाना का केस जो है वो भी ओपन एंड शट है। उसके लिए होमवर्क पूरा मौजूद है, शाते मौजूद है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद है। बुनियादी तौर पे हमारी जो हुकूमत है, 3 हुकूमतों का मैं जिक्र करूंगा। पहली हुकूमत जो इमरान खान की हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देने के बाद जो शहबाज शरीफ साहब की पीडीएम की हुकूमत बनी थी, उसने भी इस तरह के मामलात के अंदर इमरान खान साहब के और पीटीआई के मामलात के अंदर नाअहली का सबूत दिया। गो वो उस वक्त मसरूफ थे कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पे ट्रैक होने से बचाया जाए, डिफॉल्ट होने से बचाया जाए। उसमें वो काफी हद तक कामयाब हुए, लेकिन पीटीआई और इमरान खान साहब के जुराइम और क्राइम को डील करने के हवाले से वो नाकाम हुए। उसके बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई वो बड़े और मामला करती रही, लेकिन उसने इस मामले में कोई पेशरफ नहीं की। उसके बाद फिर दोबारा जब पीडीएम 2 जिसको कहा जाता है 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत बनी, उसने भी गुजरे 1 साल के दौरान जो है वो सियासत की है। इमरान खान, पीटीआई और दीगर इनके जो इन पर जो मुकदमात थे उनको निपटाने में और मुजरिमों को करार वाकई सजा देने में उन्होंने कोताही का मुजाहरा किया है। अब इमरान खान साहब और पीटीआई जो है वो टेबल को टर्न कर चुकी है। किस हवाले से कि जो बड़े सख्त किस्म के उन पर इल्जामात थे 9 मई के हवाले से, उन्होंने परसेप्शन ये तब्दील कर दिया है कि भाई अगर सबूत है तो लाए क्यों नहीं अभी तक, 2 साल हो गए क्यों नहीं लेकर आए। और फिर उन्होंने ये भी परसेप्शन पैदा कर दिया है कि ये फ्लैग फॉर्स ऑपरेशन था जो कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने किया पीटीआई पर स्कंजा फिट करने के लिए। तो ये एक परसेप्शन बन चुका है। और फिर इस दौरान पीटीआई के जो लवाहिकीन है वो बैरून मुमालिक में अपनी सफ़े जो है वो दुरुस्त करने में, मजबूत करने में कामयाब हो चुके हैं। इस वक्त वो चाहते हैं कि 20 जनवरी तक कोई सीरियस फैसला इमरान खान साहब के और पीटीआई के खिलाफ ना आए, ताकि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया टेक ओवर कर लेगी तो उनको उम्मीद है कि वो बहुत दबाव डाल के पाकिस्तान का मामला। अच्छा, जहाँ दबाव की बात अल्लामा अजीम साहब आती है तो सारों की नजरें जो हैं वो लगी हुई हैं अमेरिका की तरफ। हुकूमत की भी नजरें उधर हैं और पीपल्स पार्टी की भी नजरें जो हैं वो उधर लगी हुई हैं। क्या ये जो उधर से एक तो अंदरूनी प्रेशर है, दबाव है इंतशार का, दूसरी तरफ जो है बैरूनी दबाव के हवाले से भी, और उसमें ये जो पाबंदियों का उनसे शामिल हो गया है मज़ाहिर हमारे जो सिस्टम पर या हमारी जो मज़ाहिर बनाने वाली कंपनीज है उन पर, तो उसकी वजह से जो है मजीद दबाव बढ़ा। क्या आप समझते हैं कि ये हुकूमत ये दबाव बर्दाश्त कर पाएगी या फिर ये दबाव बर्दाश्त ना करते हुए माजी की तरह चली जाएगी और इसकी जगह कोई दूसरा ही आएगा? मुझे नहीं समझ में आ रही कि हम क्यों कंफ्यूज हो गए हैं। हम आजाद मुख्तार मुल्क हैं, हमारे पास पाकिस्तान, हम कोई सीरिया नहीं है, हम कोई दिव्या नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आपने देखा कि 4 दिन पहले हमने एक बैलिस्टिक मिसाइल का छोटा सा एक शुरुआत छोड़ी है, तो पूरे अमेरिका में जो है, पूरे इसराइल में रातों की नींदें हराम हो गई हैं। पाकिस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है, पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक मुल्क है जिसकी जुग्राफियाई तौर पर इतनी अहमियत है दुनिया में। चीन भी उसमें उसके पीछे है, अमेरिका भी उसके पीछे है, सारे तो उसकी हमारे को हम क्यों ये सोच रहे हैं, हमारे हम मायूसी कौम में क्यों फैला रहे हैं? अल्लामा साहब बात मायूसी की नहीं है, बात मायूसी की नहीं है। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। बात मायूसी की नहीं है, बात ये है ट्रंप जो है, ट्रंप को अपने बड़े मसाइल हैं। ट्रंप आते ही जो पाकिस्तान का मसला हल करे, वो पाकिस्तान का थोड़ी प्रेसिडेंट बना है, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है, उसके अपने बड़े मसाइल हैं। इसराइल इस वक्त जो है वो गजा में
जंग कर रहा है, उस जंग पे वो उलझे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जनाब अलामा साहब सवाल सुनिए, सर सवाल सुनिए। आप कहते हैं कि दबाव जो है वो नहीं आ रहा, दबाव तो आ गया, लेकिन एब्सोल्युटली नॉट कि जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं वो एक हुकूमत ने पहले भी किया था और कहा था, और उसका जो नतीजा निकला था वो आवाम के सामने है। अब एक दफा फिर अगर जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं कि हमने एक मिसाइल चला दिया और पूरी जो दुनिया है उसमें दलदली मच गई, हम क्यों खुशफहमियों में रहते हैं कि हमारे एक घुड़चली चलाने से वो जो है हमारे जो है वो हम हजारों के हावी हो जाएंगे? क्या हकाइक को देखते हुए समझते नहीं है कि हमने पिछली दफा जरा सी बर्दाश्त नहीं किया कर पाए थे और हमने रोला डाल दिया था कि जनाब हमारे ताल्लुकात सुपर पावर से खराब हो गए हैं। क्या इस दफा हम सुपर पावर को नाराज करके इस ब्लॉक में या इस दुनिया में रह सकते हैं? पहली बात यह है कि सुपर पावर कहां से नाराज है। बात यह है कि मेरी बात सुने, ये जो खुशी में आपके मिसाइल बंद कर रही है भाईजान, ये कोई आज की पाबंदी नहीं लग रही। आप देखें, मेरी बात सुने, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाका किया था उस वक्त भी हमारे ऊपर पाबंदियां लगी थी, उसके बाद भी पाबंदियां लगी हैं। पाबंदियां तो लगी रहेंगी, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तानी कौम एक अजीम कौम है। पाकिस्तान कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को कोई, हाँ ये बात है दबाव बढ़ेगा, दबाव जरूर बढ़ेगा, लेकिन मैं नहीं समझता, इसीलिए तो ये बात हो रही है हुकूमत की तरफ से भी कि अपोजिशन की तरफ से भी कि पूरी कौम जब मुत्तहिद हो जाएगी तो इंशाल्लाह हमें कोई नहीं छेड़ सकेगा। अच्छा जी, कौमी जो कौम है हमारी, वो तो लाजमी बात है, एक तारीख रही है आसिम नसीम राठौर साहब कि हम लोग जब भी बैरूनी कुव्वतों ने हमें छेड़ा हम लोग वहाँ मुत्तहिद हुए हैं और हम वाकई इस हवाले से मुनफरिद कौम हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस इंतशार की कैफियत में क्या हमारा वो इत्तेहाद जो है वो दूसरों पे असरअंदाज हो पाएगा, और क्या हम जो है उस प्रेशर से निकल पाएंगे जब तक कि हम अपने अंदर कोई इत्तेफाक पैदा नहीं करेंगे? शायद नजीम साहब, बात ये है कि हमें, ये तो पहली बात है कि हमें पहले जो है आपस में इत्तेफाक होना चाहिए, और उसी सूरत में जब मुल्क में हमारे सब अपोजिशन और हुकूमत और दूसरी जमातों का आपस में इत्तेफाक होगा और हम ये सिलसिला छोड़ देंगे, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया है कि जैसे रहा कि उनके बयान से, गंडापुर के बयान से कि मुल्क जो है फालते जा रहा है, सूरत हाल पैदा नहीं कर, इस सिलसिले में हम आपस में हमें है पाकिस्तान के उनको बताएं, बैरूनी मुमालिक में भी जो है जो आलमी ताकत है उसको, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम आज तक कब से हमने यही कहा है कि वहीं से जो है हदायत मिलती है उधर ही उसकी तरफ भी देखते हैं, और हमें अपना फैसला हमने कभी भी नहीं किया, हम हमेशा ऐसे ही रहे हैं। और इस चीज़ से जो उन्होंने आदमी, जो मैं कहता हूँ, जो उन्होंने अमेरिका हुआ या कुछ, उन्होंने अपना फायदा उठाया, हमें जो है वो ऐसे गुलाम ही रखा। हम जब तक इस गुलामी से नहीं निकलेंगे हम उनकी जो है उनकी तरफ देखना छोड़ देंगे। आज भी हम उनकी तरफ देखते हैं, ट्रंप को आवाज देते हैं, जी आओ जी हमारे लीडर को बाहर निकालो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बात सुने, इसमें आप पाकिस्तानी है, आप पाकिस्तान जो है वो है तो हम हैं सब। पहले हम अपने मुल्क को देखें, आपस में इत्तेफाक करें, ना कि हम इस चीज को ले लें कि जी ठीक है जी हम। अच्छा, आसिफ नसीम साहब, राठौर साहब, जरदारी साहब जो हैं वो एक जरदारी सब पे भारी, इस दफा क्या वजह है कि वो अपने अहले सियासत, अहले क़यादत पर भारी नहीं होते हुए वो इनको इकट्ठा नहीं कर पा रहे? उन्हें जो है बतौर सदर मुमलिकत जो किरदार अदा करना चाहिए था वो किरदार अदा नहीं कर पा रहे, इसकी क्या वजह है? नहीं कोई, ये मैं समझता हूँ कि उनका किरदार, वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और ये आप कह रहे हैं कि जी नहीं जी, वो तो हुकूमत से अपने मुतालबात मनवा रही है। आपस की पीपल पार्टी तो जो है वो तो अपनी हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। नहीं, वो देखिए वो हमारा अंदरूनी मामला है, वो हमारे आपस की बात है। लेकिन जहाँ तक हमारा जो अपने मुल्क के लिए हम कोशिश करते हैं, जरदारी साहब हमेशा कोशिश करते रहे हैं और अभी भी वो कर रहे हैं और करनी भी चाहिए।
हमें इत्तेफाक होगा सियासी पार्टियों को, जब भी हम जो है अपने मुल्क के लिए बेहतरी सोच सकेंगे, बेहतर काम कर सकेंगे। और इस सूरत हाल में जो आज जो कुछ हो रहा है, और मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मुखलिस है, कोई भी इसमें कोई मुखलिस नहीं है। कोई मुज़ाकरात जो है ये सब एक जो है बचाव के लिए हो रहा है। पहले मुज़ाकरात इसलिए नहीं हुए कि वो फैसला नहीं आया था 9 मई के बारे में। अब जब 9 मई के बारे में फैसला आया है तो फिर अब मुज़ाकरात के लिए भी राज़ी हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी। मैं बार यही कहता हूँ कि हमें अपने खुद की मुफाद को देखना चाहिए, और इस वक्त अगर हम नहीं समझेंगे, चाहे हुकूमत है अपोजिशन है, तो हमें बहुत बड़ा लॉस होगा, बहुत बड़ा नुकसान। मुज़ाकरात जब सारे लोग इस पे तो है कि ये मुज़ाकरात से तो कोई हल नहीं निकलना, सारी अवाम यही कह रही है, राठौर साहब भी यही कह रहे हैं, अल्लामा अज़ीम साहब भी यही कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं भी निकलना चाहिए, बस ये जोर है। लेकिन अच्छा मुज़ाकरात का बादशाह साहब नहीं निकलना, तो फिर ये ड्रामा किस लिए हो रहा है? और ये जो सारे जो है वो एक तासुर बनाया जा रहा है कि आज मुज़ाकरात के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो क्या हल है इसका अगर मुज़ाकरात नहीं है? देखिए, बात ये है कि पीटीआई का तो बिल्कुल क्लियर कट पर्पस मुज़ाकरात में नज़र आ रहा है। यानी वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों लेकिन नाकाम हो, नतीजा कोई ना निकले, ताकि 20 और गवर्नमेंट को मसरूफ़ रखा जाए कि कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसा स्टेप। लेकिन दो तलवारें, वो तो हुकूमत भी कहती है कि मुज़ाकरात काम नहीं होगा, तो उनको अपनी अब अल्लाह भला करे, ठीक है। अब आप देखें कि मिलिट्री कोर्ट ने 25 बंदों को सजा दे दी है, अब दूसरा बैच सजा देने वाला है। और फैज़ हमीद साहब का जो केस है, जो कोर्ट मार्शल है, उसका नतीजा भी सामने आने वाला है, वो होल्ड ऑन है। तो उसके नतीजे के अंदर भी ये तवक्को है कि इमरान खान साहब इम्प्लीकेट हो जाएंगे। अब इमरान खान साहब और पीटीआई की क्लियर कट पॉलिसी ये नजर आ रही है कि ये मुज़ाकरात का ड्रामा ढोंग जो है रचाया जाए, ताकि ये जो पॉसिबल थ्रेट्स हो सकते हैं 20 जनवरी तक, उनको रोका जाए। और उसमें वो मुझे कामयाब नजर आ रहे हैं। कैसे कि आज फैसला सुनाया जाना था, वो नहीं सुनाया गया। इसका मतलब है ये उनकी पहली कामयाबी है। और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब और पीटीआई जो है वो स्मार्ट प्ले, देखिए उन्होंने वो मुंह अच्छी कर रहे हैं, और उन्होंने वो तलवार आपने भी कायम रखी है। नहीं जैसी वो सिविल नाफरमानी शुरू कर दिया। मुज़ाकरात ऐसे होते हैं, मुज़ाकरात तो एक खुले दिल के साथ और तयशुदा एजेंडे के मुताबिक होते हैं। इधर ना कोई तयशुदा एजेंडा है, और जो पीटीआई की वो तलवार है सिविल नाफरमानी की, वो भी मौजूद है। अब सिविल नाफरमानी से नुकसान जरूर पहुंचेगा पाकिस्तान को, और पीटीआई का, इमरान खान साहब का पर्पस ही ये है कि जो थोड़ी बहुत मुआशी इस्तेहकाम पैदा हुआ है उसको किसी तरीके से अदम इस्तेहकाम के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए। तो दोनों सूरतों में इमरान खान साहब और पीटीआई की मुझे फतह नजर आ रही है। अच्छा जी, मुज़ाकरात हों या कोई दूसरा हल निकले, लेकिन हल तो जो है वो ज़रूर निकालना होगा, क्योंकि इस इंतशार के साथ और इस अफरा तफरी के साथ जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते। ना ही आवाम के लिए कोई जो है वो रिलीफ ला सकते हैं, ना ही आवाम के लिए कुछ सोच सकते हैं। ये ख्यालात का सिलसिला यूँ जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा अल्लामा साहब, अगला नाज़रीन, बात हो रही थी मुज़ाकरात की, बात हो रही थी फैसलों की, बात हो रही है फौजी अदालतों की।
रिसेंटली फैसले आए हैं पाशा साहब फौजी अदालतों के, और फौजी अदालतें जो हैं उसमें एक आम तस्वीर ये दिया जा रहा है कि आम जो आदमी है उसका ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। अब उनके पास ये ऑप्शन तो है कि वो आगे जाके दूसरी अदालतों में अपील कर सकते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये तासुर, एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात हो रही है, एक तरफ मिल बैठने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ जो है वो अदालतों, फौजी अदालतों के फैसले भी आ रहे हैं। क्या ये अच्छा नहीं था कि यही फैसले जो है, क्योंकि किसी को इस पर इतराज़ नहीं है कि 9 मई में जो कुछ हुआ और जिन्होंने किया उनको क्या तक हो जाए, ये किसी को भी नहीं। फौज हमारी है और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनको किसी किस्म का इस तरह की हुज्जत कोई करे। लेकिन जो बात कानून और आइन की है उस पर भी तो चलना चाहिए ना, उसके लिए रास्ते तो दूसरे नहीं निकालने चाहिए। क्या अच्छा नहीं था कि ये फैसले वहां होते हैं जो कि फौजी अदालतों में हो रहे हैं? आपने बहुत सारे सवाल इकट्ठे कर दिए। बात यह है कि ये फौजी अदालतें जो हैं ये भी पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक कायम हुई हैं, तो ये कोई गैर आइनी अदालतें नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल पहले भी होते रहे हैं। इमरान खान के दौर में भी 15 या 16 सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल करके सजा दी गई थी। वो क्योंकि सियासी लोगों को भी दी गई, सिविलियन को, बात सियासी या सिविलियन की नहीं दी, लेकिन उसमें वो दहशतगर्द जो थे ना वो इन्वॉल्व थे, उनको दी जा रही थी जी। आम सिविलियन या आम सियासी वर्करों को नहीं दी जा रही। अच्छा, तो ये जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहा है, ये नहीं, ये सियासतदान के तौर पे हो रहा है, सियासी वर्कर के तौर पे हो रहा है। नो मियां साहब, ये बात माननी पड़ेगी हमें कि जिन्होंने पाकिस्तान के रियासत के निशानों पर हमला किया है वो सियासी वर्कर नहीं हो सकते, वो दहशतगर्द हैं और उनके साथ दहशतगर्दों वाला ही सलूक होना चाहिए। अच्छा साहब, मुस्तफा कुमार पाशा साहब कहते हैं कि ये जो सियासी कारकुनों के बेस में दहशतगर्द थे उनके खिलाफ फौजी ट्रायल जो किया गया है वो 100% दुरुस्त है और उनके साथ यही होना। क्या आप समझते हैं कि फौजी अदालतों में आम सिविलियन का या सियासी वर्करों का जो है दहशतगर्द सिविलियन का, आम सिविलियन नहीं, दहशतगर्द सिविलियन आप कहते हैं, हम फॉर एग्जांपल इसको देखते हुए हम कह सकते हैं, लेकिन जो आम तासुर है सियासी पार्टियों का या सियासी क़यादत का वो ये है कि सियासी कारकुनों को जो है वो सजा दी जा रही है फौजी अदालत। क्या आप समझते हैं कि ये दुरुस्त इक़दाम है? पाकिस्तान में पीटीआई के जो वर्कर हैं उनको जो सजाएं दी गई हैं उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर आवाजें आ रही हैं। लेकिन आप, मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ने खुद ऐलान किया था कि अगर हमें वो फुटेज दिखा दी जाए, जिस फुटेज में जो लोगों ने आर्मी दीवार के ऊपर जो पाकिस्तान का निशान है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी है और पाकिस्तान की बका है, उसके ऊपर अगर हमला होगा तो मैं खुद उनको पकड़ा के उनको सजाएं दिलवाऊंगा। ठीक है। तो अब आर्मी वालों ने, अभी आर्मी फौजी अदालतों ने जिन्होंने वो सजाएं दी हैं उन बाकायदा लोगों की फुटेज दिखाई है, उनके ISPR ने बाकायदा तौर पर दिखाया है कि किस तरह से उन्होंने हमले किए हैं, कैसे वो उनके पास असला था, किस तरह से। और फिर आपने देखा पाकिस्तान कोर कमांडर का घर जो है उसको जलाया गया, कोर कमांडर की वर्दी तक को जो है वो उसके ऊपर वो जो गंदे इल्जाम कहे गए ऐसे लोगों को जो, और पाकिस्तान फिर मियांवाली में जो। अच्छा लामा साहब, क्या इसके वो भी जिम्मेदार नहीं है जो जिन्होंने इनको वहां तक पहुंचने दिया? क्या वो जिम्मेदार नहीं है जो उस वक्त हुकूमत थी जिसने मेरा ख्याल ये है कि ये जो है ना तफरीक पैदा करना, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी में कुछ ऐसे लोग काली भेड़ें थी जिनके खिलाफ अब कोर्ट मार्शल भी हो रहा है और एक जनरल को मुअत्तल कर दिया गया था जो कोर कमांडर लाहौर का था, जो इन ऐसी चालें चल रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर अदलिया में काली भेड़ें न होती और अदालतें सही फैसले बर वक्त करती तो कभी फौज की अदालतों में न जाते। आज तक जो है वो दहशतगर्द की अदालत में किसी भी बंदे का चालान तक जो है वो आगे तक नहीं हुआ। और आप देख रहे हैं कि एक मखसूस जज के बारे में कहा जा रहा है
कि किस जज के सरबराही में जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। तो ये जहां पर पार्शलिज्म हो वहां इंसाफ नहीं होता। पाकिस्तान आर्मी का एक कानून है, पाकिस्तान आर्मी में मेरा तजर्बा भी है, ताल्लुक भी है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की आर्मी की जो अदालतें हैं उनमें बहुत ज्यादा इंसाफ होता है, और वो के बाद हाई कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। तो इसको अलग अलग न बनाए। आर्मी हमारी है, पाकिस्तान हमारा है। अगर आर्मी हमारी का हमने साथ न दिया तो हमारी सरहदों और ये जो भारत के अभी हमले हो रहे हैं हम कभी भी महफूज। अच्छा, आसफ नसीम राठौर साहब, आलामा साहब का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि फौज हमारी है, हम में से है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। हम फौज की तो बीच में बात ही नहीं है, बात हो रही है अदारों की। जब अदारों की बात आती है और उसमें किसने कहाँ पेश होना है उसकी बात आती है, तो सिविलियन का आमतौर पे जो ट्रायल है वो तो होता है आम अदालतों में। अब अलामा साहब कहते हैं कि आम अदालतों पे एक तरफ तो ये कहा जाता है कि असरअंदाज हैं अदारे, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि अदालतें जो हैं वो बरवक्त फैसला नहीं कर रही थी, इसलिए फौजी अदालतों में इनको फौरी ट्रायल करके सबूतों के साथ जो है इनको सजाएं दी गई हैं। आप क्या समझते हैं कि ये फौजी अदालतों का जो ट्रायल हुआ और जो फैसले आए ये दुरुस्त हैं, और क्या सियासी कारकुनों का और इन जैसे जो आमतौर पे जो जिनको हम इस 9 मई में इन्वॉल्व थे, इनके जो है वो आम अदालतों में ही होने चाहिए थे, या इन अदालतों में दुरुस्त फैसले हुए हैं और इनको जो है वो निशान इबरत इस तरह बनाया जाना ज्यादा बेहतर था? साहब के देखें जो बात पैदा की गई उस वक्त आपने भी देखे, सबने देखे, इस तरह जाके इन्होंने वहां पर तो जो है अपना नुकसान पहुंचाया। खासकर आदमी की जो तस्वीरात थी उस पर इन्होंने कैसे अमल करने की कोशिश की, और जब मुजस्सम को खड़ा कर सकते और रिमांड के मकान को आग लगाई, वहां पे कैसे कैसे वो सामने उठा के कहते हैं सजाएं दी गई है, कैसे वो सामने उठा के आगे सामान के बड़े फखर से, यहाँ खुदा का वास्ता है ये हमारा मुल्क है, हमारी ये आदमी है। आज वो यही आदमी है हमारी जो अब से दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए रोज अपने 5-7 शहीद 10 शहीद 20 शहीद हर हफ्ते में देते हैं। तो लेकिन ये मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि ये जो फैसले हैं इनके होने चाहिए, क्योंकि आज इन्हें कोई छुट्टी दी जाती तो ये और ये सिविल अदालतों में मेरे ख्याल है वो वहाँ ही इनका जो मसला, क्योंकि वहाँ जल्दी इसका आगे भी हम फैसला देख सकते हैं जो करते हैं अपने काम करके आगे देते हैं। ये आदमी के हुआ है, आदमी की अमानतों को नुकसान पहुंचाया गया है, और मैं समझता हूँ कि अदालतें ये ठीक बताई गई है, ये फैसले लोगों को नसीहत हो, इनको नसीहत होनी चाहिए किस कैसे क्या आप भी और आपकी पार्टी भी इन सियासी कानूनों को वाकई दहशतगर्द समझती है? ये देखिए जी, सियासी कारकुन तो ये नहीं करते जाके आप आग लगाएं अपना आदमी के आगे बिल्डिंगों को और वहां नुकसान पहुंचाएं, मुल्क को नुकसान, उनकी मकसद जिस तरीके से भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया वो सबके सामने। ये मेरे ख्याल में जैसे तैयार करके आगे भेजा गया, मैं समझता हूँ इनके साथ भी ज्यादती है जो जवान ने जिनकी सजा हुई है, मुझे भी अफसोस है। अच्छा, लामा साहब इनको तो पकड़ लिया गया, तहरीक इंसाफ वालों को, ठीक है पकड़ा जाना चाहिए, उन्होंने गलत किया, लेकिन ये चीजें माजी में मुस्लिम लीग नून भी करती आई है, पीपल्स पार्टी भी करती आई है, हमले भी होते रहे, अदालतों पे हमले भी होते रहे। आर्मी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, आर्मी के बड़े बड़े अहदेदारों के नाम लेके उन्हें जो है वो धमकियां दी जाती रही हैं, उन्हें तो कुछ नहीं कहा गया। ये सारा मलबा उनको तो निशाने पर लगाना चाहिए ना। जनाब मेहरबानी सुने जनाब, वो सियासी बयान थे, बयान दे सकते हैं सियासतदान, वो एक अलग बात है। जब कोई भी जनरल गलत बात करेगा तो जनरल के खिलाफ बात हो सकती है, लेकिन आर्मी तंजीमात पर हमले करना, पाकिस्तान की ऐसे यादगार जो 1965 के जंग के हीरो के एमएम आलम के वो जो जहाज है तो सारे इसकी तो सारी सख्त मजम्मत कर रहे हैं, हम भी दिल से मजम्मत करते हैं, और लेकिन सर उनका जब आप फैसला करते हैं, जब इंसाफ करते हैं तो सारों को कटहरे में लाए ना, पिछलों को भी लाए, इनको भी लाए ना, आप इनको क्यों होने देना।
जो मौजूदा हुक्मरान है इनको क्यों दूध से नहलाया जा रहा है, इनको क्यों जो है वो कहा जा रहा है कि ये मुजरिम नहीं है? मेरी बात सुने, जो जुर्म वो तो उन पर तो जरूर चलाना चाहिए मुकदमा, उस पे करें। मैं कहता हूँ जिसने भी किया उसके ऊपर होना चाहिए, लेकिन जो पकड़े गए हैं उनको सजाएं होने दें। दूसरी बात ये, मुस्तफा कमाल साहब ने एक बात की थी कि 20 तारीख तक का इंतजार किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा वजाहत कर देना यादाश्त के लिए कि इमरान खान साहब को ये पहली सजा नहीं हुई है। बात नहीं, लोग 190 वाला जो मुकदमा है आज जज साहब ने क्लियर किया है कि उन्होंने फैसला लिखने में जो छुट्टियां हैं इसलिए फैसला लिखने में उनको तारीख ताखीर हुई है, तो वो 9 तारीख उन्होंने मुकर्रर कर दी है। ऐसी बात नहीं है। नंबर 2, ये बात मैं आपको वाज़ेह बता दूं कि इमरान खान पहले से सजा याफ्ता है, उनकी सजाएं खत्म नहीं हुई हैं। 3 सजाओं में उनको जो सजाएं हुई हैं वो मुअत्तल हुई हैं, उनकी सजाएं क्विट नहीं हुई हैं। ये बात का ख्याल रहे कि लोग इस बात को समझ चले। इनका फैसला तो नहीं, अभी बड़ी अदालतें मौजूद हैं, अभी तो वहां जाना है। अगर वाकई एक तो 2 तासुर आ रहे हैं कि एक तरफ कहा जा रहा है कि जो फैसले हैं या जो आगे मुकदमात हैं उनमें इतनी कुव्वत नहीं है कि वो आगे ठहर सकें, एक तासुर ये भी है। और एक ये है कि नहीं जी, सबूत पूरे मौजूद हैं और आगे भी इन्हें इससे भी सख्त जो है वो सजाएं मिल सकती है। अच्छा, बात ये हो रही है सजाओं की, जजाओं की। बात यह है कि आगे बढ़ने की भी बात होगी। हम एक तरफ तो कहते हैं मुज़ाकरात नहीं कामयाब हो पाएंगे, अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं तो फिर हमारे पास हल क्या है? बढ़ने का एक ही तरीका है कि मुल्ज़िमों को आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि जिन लोगों ने रियासत पर हमला किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। नंबर 1। नंबर 2 जी बिल्कुल सही, मैं बादशाह के साथ हूं और मैं अर्ज कर रहा हूं मुज़ाकरात जो है सिर्फ एक बंदे के खिलाफ तो नहीं हो रहे। मुज़ाकरात तो पार्टी, देखे पीटीआई एक बहुत बड़ी पार्टी है, उनके चेयरमैन अलग है, जनरल सेक्रेटरी अलग है, तो सारे बैठेंगे। अगर उनमें कोई मुजरिम है, चाहे वो कोई भी हो, उसे एक साइड पे करें। मैं सर यही कह रहा हूं कि 9 मई के मुल्ज़िमान या मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। नंबर 1। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसका भी फैसला होना चाहिए। और बिल्कुल होना चाहिए। जो लोग पाकिस्तान में बैठकर या लंदन और अमेरिका के अंदर बैठकर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनकी भी कटारे के अंदर लाया जाए। आगे बढ़ने का यही रास्ता है। अच्छा, आसिफ नसीम राठौर साहब, क्या आप समझते हैं कि एक सजा और जजा से गुजर कर ही जो है हम उस मंजर की तरफ गामजन हो सकते हैं जहां हम एक्चुअली जाना चाहते हैं, जहां इंतशार का खात्मा भी मुमकिन है और उसके साथ साथ जो है वो माशी और तरक्की जो है मुल्क की वो भी मुमकिन है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए क्या आप समझते हैं कि इस सजा और जजा से गुजरना चाहिए या माफी तलाफी का भी बीच में एक उनसे रखना चाहिए, दरगुजर का मामला भी रखना चाहिए, ताकि जो मामला मजीद अगर सजा जजा से अगर बात फिर बिगड़ने शुरू हो गई तो फिर क्या होगा, उसका क्या कैसे रोका जा सकेगा? इसके लिए भी क्या आप समझते हैं कि जहां सजा और जजा है वहां जो है वो आपको नरमी का रवैया भी इख्तियार करना पड़ेगा, मुफाहमत को भी पीछे लाना पड़ेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल शाह साहब, ये होना चाहिए। लेकिन ये है कि ये जो कुछ हुआ है, जो कुछ जो लोग इनको तो कम से कम जो है मेरे ख्याल में ये सलाह होनी चाहिए। और ये ताकि ये कि आगे जो हमारा जो आ रहा है वक्त उसमें किसी को जरूरत, किसी को पैसे की होगी बात। अब आगे बढ़ने के लिए भी तो कुछ लाएमल बनाना है ना जी, को आगे कैसे हम मुज़ाकरात अगर नहीं कामयाब होते फिर क्या करना है? क्या हम इसी पे 9 मई पे रुके रहेंगे? 9 मई को वो गलत हुआ, अब उस पे मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी अपनी सियासत चमकाई जा रही है, वो सजाओं के पीछे लगी हुई है, आप खुद कुछ भी नहीं कर रही। अवाम का क्या किया इन्होंने आके? 2 दफा ये तादियां हैं, क्या किया? अवाम मर रही है, बेरोजगारी से मर रही है, महंगाई से मर रही है, बिलों के बोझ के नीचे है, ये कर्ज लिए जा रहे हैं। मुझे बताया अवाम को भी तो सांस लेने दें नसीम राठौर साहब। जी आप ठीक कहते हैं। महंगाई का जो सिलसिला है या जो हुकूमत कर रही है वो तो मेरा ख्याल आज से नहीं है,
पिछले बहुत लंबे टाइम से है, और ये मसाइल तो हमारे मुल्क के दुनिया में है, ये तो हल होना चाहिए, इन्हें हल करना चाहिए, हमारी हुकूमत को हल करना चाहिए। लेकिन वो एक तरफ तो हम उन मसाइल में अगर उनको हल करते हैं, दूसरी तरफ ये जो है हमें इन लोगों की जो है वो सूरत में जो है आए दिन कोई ना कोई जो है इन्हें कॉल आ जाती है, जी हम आ रहे हैं, जी हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर रहे हैं जी। मगर ये ऐसे हालात रहे तो कैसे हो गए? मेरे ख्याल में ये मुज़ाकरात भी जो है ये भी चल ये तो देखें, अभी ये जो लोग 9 मई बिल्कुल ठीक है, ये तो एक सेपरेट मसला है, इसको ठीक किया फौजी अदालतों में हल कर रहे हैं और करना चाहिए, और जो बाकियों को अपील का हक, उनको हक मिलना चाहिए कि दूसरे अदालतों में जाकर अपील करें, और फिर अगर वो सजा देती है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये इन्होंने क्या घर के पीछे आवाम को लगाया हुआ है? वो किस चक्कर में 9 मई की बात करते हैं? वो किस चक्कर में 9 मई के उस पर सियासत चमकाते हैं, हार डालते हैं? फैसला अदालत में आया जिसे आप कहते हैं उनके खिलाफ। मुझे बताएं, इसका वज़ीर इत्तलात जो है वो किसने हार डाल के वो जश्न मना रहा है? वो किसकी बात है खुश? आपने बड़ी खूबसूरत बात कही। देखें, इमरान खान जो है वो इन दोनों जमातों को खा जाएगा, ठीक है, अगर उसको सजा ना हुई। और ये बात इनको पता है कि इमरान खान की पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक के अंदर उसकी रसाई और उसके बयानिए की जो ताकत है, वो इनको पता है कि अगर उसको मौका मिला तो वो इन दोनों पार्टियों को खा जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि इसको फटाफट सजा मिले और इससे जहां छूटे। क्यों जी, आप क्या कहते हैं रामा सिंह जी? ऐसी बात नहीं है। ये आपने इस मुजाहरों में देखा, 26 एक में देखा कि कितने लोग निकले थे। अच्छा नहीं लामा साहब, अब बात यह है कि पार्टी है और पीटीआई का बल्ले का निशान भी छीना गया, उसकी क़यादत पर भी पाबंदी थी, उनको जलसे जुलूस करने की भी इजाजत नहीं थी। उसके बावजूद उन्होंने रिकॉर्ड वोट लिए पीटीआई के नॉमिनीज ने, 1,86,00,000। मैं पीटीआई, इलावा साहब सुन लीजिए, मेरी अर्ज सुन लीजिए, मैं डाई हार्ड मुखालिफ हूं इमरान खान और पीटीआई का। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि 8 फरवरी के इलेक्शन को दुश्मन की भी हो तो उसको 1,86,000 वोट मिले हैं। जी राठौर साहब, आप क्या कहेंगे कि क्या आपको हक की आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए, नाहक जो है वो बात नहीं करनी चाहिए? आपको 9 मई पे अगर आपकी सियासत खत्म हो गई है तो फिर 9 मई पे तो नहीं ना सियासत चमकानी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई बात नहीं है। 9 मई पे सियासत नहीं चमकाई जाती। ये तो जैसे कि मैंने भी राणा साहब ने कहा कि फैसले पहले आ जाने चाहिए, इसमें वो ब्रेक की है, इसमें सियासत की बात नहीं है, इसमें सियासत कोई भी नहीं स्वीकार है। ये तो जो हुआ है उसके नहीं, ये पीपल्स पार्टी और ये मुस्लिम लीग नून जश्न किस चक्कर में मना रही है इन फैसलों पे? बिल्कुल नहीं, आप कह सकते हैं इनके गुजरात जो है वो घरों में हाथ डाल के जमात देते कर रहे हैं 9 मई में उनके फैसलों पे आने पे। आपने गुजरात की बात की है, बाकी ओपोजिशन में भी तो ये हुकूमत में भी ऐसे लोग हैं गुजरात भी जो ऐसे कर रहे हैं। और मेरा कहना है वो कोई पाकिस्तान के साथ भी उनको मोहब्बत नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी नहीं कर रहे दोनों तरफ से। ये ज्यादती है, मुल्क के लिए जो है ये तबाही है। आइंदा हमें चलना चाहिए, हमें इत्तेफाक करना चाहिए ताकि हम अपने पाकिस्तान को इस बुरान से निकले जो मौजूदा बुरान। बाकी क्या है कि ये फैसले जो है वो देखना, अभी जब हुआ वो अपना इमरान साहब पे हमला हुआ था गुजरांवाला के करीब, तो उसमें उसके बाद इतना वलवला, उतना शोर नहीं मचा था, इतना कुछ नहीं हुआ था। अभी आप सोचने वाली बात है कि आज क्यों इतना कुछ शोर मचा है, आज क्यों इतनी काले दी जा रही है? क्योंकि मेरे ख्याल में आगे कुछ होना है, मैं समझता हूँ ये कुछ होना है, बहुत कुछ होना है। और वो ना हो तो बेहतर है कि हमारा मुल्क है तो हम है, मुल्क की बेहतरी के लिए ऐसा कोई मसला नहीं चाहिए, ऐसे कोई फैसले नहीं होने चाहिए जो मुल्क को नुकसान। आगे क्या कुछ होना है, हर शख्स की ये उम्मीद है कि बेहतर होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। और बुराई से निकलने का एक ही रास्ता है कि मुफाहमत की जाए, सजा का जो हकदार है उसे उसे सजा दी जाए, और जो मुफाहमत का तलबगार है उसे मुफाहमत दी जाए, और इस मुल्क को लेके आगे बढ़ा जाए। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेजबान शाह नदीम अहमद को इजाजत दीजिए। आपका और हमारा, हम सबका अल्लाह निगहबान।